जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस माय वर्ल्ड पर। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स फेज़ 2 में जो SRT होती है उसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से SRT होती है, किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना रहता है, किस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने रहेंगे। और साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको 5 से 10 क्वेश्चन SRT की प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंततः में पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो का अविलंब। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप एयरफोर्स में फेज़ 2 के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। रनिंग के बाद में आपका पुशअप, सिटअप एंड स्क्वाट्स होगा। पुशअप, सिटअप एंड स्क्वाट्स हो जाने के बाद में आपका SRT होगा। SRT में क्या रहता है, SRT में आपको 30 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चंस को सोल्व करना रहता है। अब उन 45 क्वेश्चंस में से सबसे मेन बात आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जब SRT के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो SRT के क्वेश्चंस में से SRT के क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं। अब उस 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये ऑप्शन गलत है। SRT की खूबसूरती ये होती है कि उसमें आपको 4 ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन उन ऑप्शंस में से आपको मोस्ट पॉजिटिव और एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस को आंसर के रूप में लगाना रहेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने मोस्ट पॉजिटिव एप्रोप्रिएट वाला आंसर नहीं लगाया तो और दूसरा वाला जो आपको लग रहा है कि ये सही है और आपने वो लगा दिया तो आपको गलत कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। आप मान के चलिए, अगर एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन हैं तो 4 ऑप्शन में से 3 तो उसके सही आंसर रहेंगे और जो चौथा रहेगा वो बिल्कुल नेगेटिव रहेगा, जो कि गलत होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ। जैसे कि उसमें अगर आपको मान लीजिए कि आप क्वेश्चन आया, एक एग्जांपल दूँ आपको, तो वो इस प्रकार हो सकता है कि आप कहीं इंडियन एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपकी वो लास्ट ट्रेन थी, इस वजह से आप जल्दी के चक्कर में टिकट नहीं ले पाए। अब आपको अगर TC मिलेगा तो आप क्या करेंगे, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन ये रहेगा, मान लीजिए कि आप TC से बहस करने लगेंगे। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि आप TC को ट्रेन से धक्का दे देंगे। तीसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप TC को अपनी समस्याएं बताएंगे और उनसे कहेंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, और आप उचित जुर्माना भरेंगे और भविष्य में ऐसी गलतियों को ना दोहराने का प्रयास करेंगे। और चौथा ऑप्शन ये रहेगा कि आप ट्रेन में से कूद जाएंगे। तो अब भाई SRT के माध्यम से वो ये चेक करना चाहते हैं कि हम इंडियन एयरफोर्स में जिस बंदे का सिलेक्शन दे रहे हैं या जिस बंदे को हम एयरफोर्स में लेना चाहते हैं, कहीं वो मेंटली साइको तो नहीं है, ये वो चेक करना चाहते हैं। तो अब अगर इसमें कोई व्यक्ति साइको होगा तो वो तो ऐसे ही उल्टे सीधे आंसर लगाएगा। वो आंसर लगाएगा मैं TC को धक्का दे दूंगा या उससे बहस करने लगूंगा या खुद ट्रेन से कूद जाऊंगा। तो वो यही चीज़ चेक करना चाहते हैं। अब इसमें मोस्ट पॉजिटिव और एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, आप सभी को पता है कि आप सिंपल सा अपना चालान बनवाएंगे और भविष्य में इस तरह की गलतियां ना करने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह के आपको आंसर वहाँ पर लगाना है। दूसरा है कि आपको SRT में सारे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर आपने उसमें एक भी क्वेश्चन को स्किप कर दिया या एक भी क्वेश्चन को छोड़ दिया तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि इस बेसिस पे आपको बाहर कर दिया जाएगा। SRT का वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपको इंस्ट्रक्शन रहेगा कि आपको आंसर लगाने हैं, मतलब 30 मिनट में 45 क्वेश्चन देंगे तो सारे के सारे ही अटेम्प्ट करने हैं। चाहे आप गलत कीजिए चाहे आप सही कीजिए, उसमें ऐसा कोई रोल नहीं है, लेकिन आपको करने हैं। ये आप मान के चलिए कि अगर आपने 45 क्वेश्चन में से 36 से 37 क्वेश्चन के अप्रोक्स भी अगर आपने सही कर दिए तो आप SRT में फेल नहीं होंगे। देखिए भैया, मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया है वो यही है कि SRT में ज़्यादातर वही बंदे फेल होते हैं जो या तो क्वेश्चंस को स्किप कर जाते हैं, यानी कि पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं, या फिर वो फेल होते हैं जो थोड़े साइको टाइप होते हैं, जो थोड़े आंसर बिल्कुल उल्टे देते हैं। SRT में ऐसा रहता है, जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ तक, जैसे 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। अब 4 ऑप्शन में से मान लीजिए कि एक क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन सही रहते हैं, तो एक जो 100% सही रहेगा उसका शायद 1 मार्क्स रहता है। उसके बाद उससे जो थोड़ा कम सही रहेगा उसके 0.75, और उसके बाद जो उससे थोड़ा कम सही रहेगा उसके 0.5, और जो लास्ट में जो सबसे रॉन्ग आंसर रहेगा उसके 0 मार्क्स रहते हैं। यानी कि SRT में आपके मार्क्स कटते नहीं हैं। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है, चलिए मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। थोड़ा सा इसको नीचे, आपके सामने ट्रेन में कुछ लड़के ट्रेन की चेन खींच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। आपका पहला ऑप्शन है उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे, दूसरा है पुलिस को सूचना देंगे, तीसरा है चुपचाप देखकर नज़रअंदाज कर देंगे, और चौथा ऑप्शन है
सभी यात्रियों के साथ मिलकर उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। तो मैं इसका आंसर भी आपको साथों साथ बताता रहता हूँ। पहला तो यह है कि आप उन्हें ऐसा करने से अकेले नहीं रोक सकते। देखिए, आप अगर अकेले उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे तो हो सकता है उनके पास कोई धारदार हथियार हो या और किसी तरह से वो आप पर हमला कर सकते हैं। दूसरा है, रेलवे पुलिस को इसकी आप सूचना भी नहीं दे सकते, क्योंकि इंस्टेंट आप क्या करेंगे एक्शन, वही इसमें बताना है। चुपचाप नज़रअंदाज आप कर नहीं सकते। तो इसमें चौथा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आप सभी यात्रियों के साथ मिलकर उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं, उसके बाद ही आप रेलवे पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, आपके अध्यापक ने आपको पास करने के लिए रिश्वत मांगी है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है रिश्वत दे देंगे। दूसरा ऑप्शन है पापा से रुपए मांगकर उन्हें दे देंगे। तीसरा ऑप्शन है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। और चौथा ऑप्शन है रिश्वत देने से मना कर देंगे। तो इस पर आपका जो राइट ऑप्शन है, चलिए पहले आप रॉन्ग ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिश्वत दे देंगे, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप रिश्वत नहीं देंगे। आप एक सिंसियर व्यक्ति है और उसी तरह आपको बिहेव करना है, उसी तरह एसआईटी में आपको क्वेश्चन के आंसर लगाना है। तो पहला ऑप्शन तो आपका कट गया, दूसरा भी कट गया। क्यों? क्योंकि पापा से रुपए मांगकर उन्हें दे देंगे, ये भी एक रिश्वत देना हुआ। तीसरा ऑप्शन है कि प्रधानाचार्य से आप शिकायत करेंगे, तो आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी बात ओनली आपके अध्यापक से हुई है, तो आप उनसे सीधा ही रिश्वत देने से मना कर देंगे। तो डी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका दोस्त आपसे पहले की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उससे दूर हो जाएंगे, उसकी समस्या पूछेंगे और उसकी मदद करेंगे, दूसरे दोस्तों से कारण पूछेंगे, अपने दोस्त से उसकी मदद करने को कहेंगे। तो इसमें आपको पॉजिटिव एंड एप्रोप्रिएट अगर आंसर आपको ढूंढना हो, तो इसमें आपको पॉजिटिव एंड एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो रहेगा कि उसकी समस्या पूछेंगे और उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उससे दूर आप हो नहीं सकते। दूसरा है, अपने दोस्तों को क्यों कारण बताएंगे? जब बात आपके और आपके दोस्त के बीच की है तो आप बात को क्यों बढ़ाएंगे? तो इसलिए सी और डी ऑप्शन कट जाएंगे, सीधा आपका ऑप्शन हो जाएगा कि उसकी समस्या पूछेंगे और उसकी मदद करेंगे। चलिए, तो ये जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से एसआरटी के बारे में देना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।